Hello everyone, welcome to Azmalais Academy. Happy New Year to all of you. We are going to discuss the current affairs of polity and governance of the last week. Okay. The first topic is the constitution in Santhali and linguistic inclusion. Actually क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेटेड किया गया है संथाली में. पहले इंग्लिश हिंदी में था, असमीज बोडो इन सब में तो था ही. अभी कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है. देखिए ये एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग एंगल से देखते हैं, मेंस के एंगल से भी हम लोग देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है. ठीक है, ये देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिलीज इन संथाली रिटन इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट by the Drupadi Murmu, our president, strengthening constitutional access for आदिवासी communities. है ना. अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब संथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा तब क्या होगा, द संथाली पॉपुलेशन, द आदिवासी पॉपुलेशन विल गेट देयर, इट विल क्रिएट ए अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स. है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मदर टंग में उन लोगों को समझ में आएगा. इट विल क्रिएट ए पॉलिटिकल अवेयरनेस, ए लीगल अवेयरनेस. है ना, क्या क्या राइट्स वगैरह है, क्या करना है क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, इन सब का बारे में अवेयरनेस जनरेशन होगा. है ना. तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं संथाली लैंग्वेज के ऊपर, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या है ये लैंग्वेज. संथाली बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, मुंद्रा ब्रांच के लिए है ये से. द प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम. है ना. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेजेस इन इंडिया. और 8th शेड्यूल में इसको 2003 में इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है ना. 8th शेड्यूल में कितना लैंग्वेजेस है, around 22 languages are there. Does English is a scheduled language? Please tell me in the comment box. Okay. Now यहाँ पे वही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये स्टेप है, इस स्टेप का सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया गया है कि कल्चरल डिग्निटी को प्रमोट करेगा, लीगल अवेयरनेस लाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा. है ना. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं. है ना. तो इन सबको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली एक बहुत बुरा हादसा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के. एक बच्चा को मतलब मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया गया था. तो ये आया गया था कि मतलब रेसिज्म के वजह से ये मारा गया है. एक्चुअली इट वाज अ डिबेट कि वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेसिज्म और बिकॉज ऑफ रेगिंग. ठीक है. तो इसी के बारे में एक टॉपिक है, वही हम लोग डिस्कस करते हैं. NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसके ऊपर मतलब क्या क्या है, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था. मतलब खुद से ही मतलब उस केस को किया था, किसी ने मतलब फाइल क्या हो नहीं क्या हो, NHRC के पास ये पावर रहता है कि दे कैन टेक अप द केसेस बाय देयर ओन. ठीक है. तो इसी तरह से इस केस को भी NHRC ने लिया है बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स. मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर रखते हुए NHRC ने इस टॉपिक को सुमोटो लिया है. ठीक है. तो इसी के ऊपर टॉपिक है, हम लोग देखते हैं क्या है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इशूड ए नोटिस टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट. उत्तराखंड में ही हुआ है, देहरादून में ये हादसा हुआ है. ठीक है. इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये नोटिस दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ठीक है. DIG को, इन सबको मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस, DGP को, ये सबको नोटिस दिया गया है. और उनको बोला गया है कि उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई कीजिए और 4 वीक के अंदर आपको हमें रिपोर्ट सबमिट करना है. किसको, NHRC को रिपोर्ट सबमिट करना है. फैक्ट्स क्या क्या है देखिए. द इंसिडेंट ऑकर्ड इन दिसंबर 2025. ठीक है. उसमें जो मतलब इन्वॉल्व थे उसमें से 2 माइनर थे, उन सबको मतलब करेक्शन होम में भेजा गया है. और बाकी सब लोग जो एक्यूज है उन सब के ऊपर मतलब अरेस्ट वगैरह, वो अरेस्ट चल रहा है, मतलब केस चल रहा है, अरेस्ट कर दिया गया है, अभी केस चल रहा है. बाकी 2 माइनर थे उनको तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको करेक्शन होम में मतलब जुवेनाइल्स, मतलब उसमें जुवेनाइल कोर्ट में उन लोगों का केस चलेगा, करेक्शन होम में उन लोगों को भेज दिया गया है. ठीक है. द स्टेट पुलिस स्टेटेड दैट इट वाज नॉट प्राइमा फेसी ए रेशियल क्राइम, ए क्लेम क्वेश्चन बाय कंप्लेनेंट्स. पुलिस बोल रहा है कि इट इज नॉट अ रेशियल क्राइम एक्चुअली. ठीक है. इट्स ए रेगिंग क्राइम. तो लेकिन जो कंप्लेन कर रहे हैं वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द रेसिज्म हैज बीन प्रैक्टिस इन द यूनिवर्सिटी कैंपस. तो इसलिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए. NHRC has asked the state to report steps taken to ensure safety of the students from नॉर्थ ईस्ट. है ना. ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसा इंसिडेंट होता ही रहता है नॉर्थ इंडिया में. जब जनरली जब नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं तो उन लोगों को बहुत स्टिग्मा फेस करना पड़ता है कि चाइनीज़ बोलते हैं, चिंकी बोलते हैं, मोमो बोलते हैं. ना. इन सब ये सब मतलब बोलते हैं और मतलब और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. इट इज़ वेरी सैड कि अभी 21st सेंचुरी में अभी भी हम लोग मतलब इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. क्यों मतलब, लेकिन हाँ, अनसिविलाइज पीपल आर देयर बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया डाउरी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग, चाइल्ड मैरिज इज स्टिल प्रैक्टिसिंग. है ना. ये सब तो चल ही रहा है. तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट.
So not the whole the society, but a section of the society is still uncivilized in North India especially, because they think their culture is superior. This superiority and inferiority comes from a mindset of an uncivilized person. ठीक है, तो वही मतलब उसी का है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि आउटबर्स्ट है कि ये तो चाइनीज है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आया है, नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा से वो बच्चा था, तो वो तो चाइनीज है, तो रेसिज्म करते हैं लोग, है ना। देखिए क्या क्या है, थोड़ा हम लोग देखते हैं इसको। की इश्यूज हाईलाइटेड, वनरेबिलिटी ऑफ द आउट स्टेशन स्टूडेंट्स स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनलैंड इंडिया, सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया। मैं मेनलैंड इंडिया को ये वर्ड आई डो नॉट यूज इट जनरली, द रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्चुअली, द नॉर्थ इंडिया स्पेशली द नॉर्थर्न बेल्ट, ठीक है, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन जनरली फेस करना पड़ता है। द फेलियर ऑफ द ड्यूटी ऑफ द केयर, NSS ऑब्जर्व दैट इफ द मीडिया रिपोर्ट्स आर ट्रू, the incident amounts to a gross violation of human rights due to negligence of the university administration and local law enforcement agencies. It's a failure. University क्या कर रहा था? Local law enforcement agencies मतलब पुलिस क्या कर रहा था, है ना? Ragging versus hate crime. While investigations are ongoing, such incidents are often blur the lines between severe ragging and targeted violence based on regional identity. ये थोड़ा मतलब लाइन थोड़ा क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, कि बोलते हैं कि नहीं ये तो रैगिंग है, ये तो इन जनरल रैगिंग, मतलब एक जनरल बच्चे के साथ जो रैगिंग होता है वैसा केस है। कोई बोलता है नहीं, इट इज़ बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू ए सर्टेन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इसीलिए उसको उसका मतलब चेहरा ऐसा दिखाया जाता है, इसीलिए उसको मतलब क्या बोला जाता है, चाइनीज़ बोल के या कुछ भी मतलब बोल के उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना। मैं हमेशा ही मेरे मतलब बाकी जो फॉलोअर्स हैं उन सबको बोलता हूँ कि अगर तुम्हें कोई चाइनीज़ बोले, तुम उनको बोलो कि तुम तो पाकिस्तानी हो, यू लुक लाइक पाकिस्तानी, ऐसे बोलो, ठीक है। इसको प्रमोट नहीं करना है, लेकिन हाँ इट्स समटाइम्स फील एंगर, है ना, कि मतलब ऐसे मतलब लोग कैसे रहते हैं, मतलब इतना अनसिविलाइज लोग कैसे रह सकते हैं, वो भी इतना सिविलाइज नेशन में, है ना, सो कॉल्ड सिविलाइज नेशन में, है ना। इंस्टीट्यूशनल एपैथी, एपैथी मतलब बाहर में जाओ, कुछ नहीं है ना, ना इमोशन है ना सिंपैथी है, जो हो रहा है होने दो। किसके साथ हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ ही तो हो रहा है, ये तो देखते ही चाइनीज है ना। तो यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत लोग हैं, देखिए मेंटेलिटी तो सबका सेम ही है, रूट्स तो सेम ही है ना। अभी तो हम लोग ये थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ये भी सीखा था कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मतलब डॉक्टर्स बन गए हैं टेररिस्ट। तो इससे तो ये पता लग गया है कि एजुकेशन डज नॉट गिव यू द राइट एजुकेशन एक्चुअली, मतलब जो सो कॉल्ड एजुकेशन है वो आपको एक्चुअली एजुकेट नहीं कर रहा है, वो आपका जो मतलब सिविलाइजेशनल रूल्स है, मतलब जो आपका मतलब रिलीजन बेस्ड रूल्स जो है या कल्चरल सो कॉल्ड कल्चरल जो रूल्स है वो सब तो आपके पास है ही, मतलब वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो माइंडसेट से आप लोग उधर ही नहीं हो। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये जो कल्चरल जो आपने कैरी किया है वो हमेशा रहेगा ही, मतलब यू आर नॉट एक्चुअली राइटली एजुकेटेड, दैट इज शोकेस ऑफ द फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं कि एनएचआरसी का पावर्स वगैरह क्या क्या है। मैंने ये भी बोला है कि सो मोटो कॉग्निजेंस कर सकते हैं, किसी भी केस को खुद से ले सकते हैं, लेकिन देखिए हाँ इसमें ड्रॉबैक्स बहुत है। एनएचआरसी को जनरली ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इट इज ए टूथलेस टाइगर। क्या बोलते हैं? टूथलेस टाइगर, मतलब इट्स ए टाइगर बट इट डज नॉट हैव टूथ। मतलब देखिए क्यों ऐसा बोला जाता है, बिकॉज डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, डिसीजंस आर एडवाइजरी इन नेचर। हाँ इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यहाँ पे जजेस भी बैठते हैं, लेकिन द डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ये आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, इट्स एस्थेटिक टॉपिक, लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा नहीं जाते। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो ये इशू है, नॉर्थ ईस्ट से जाने वाले बच्चों का जो ये इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। एक्चुअली कमेटी गठन किया गया था, एक बेसबुरा कमेटी गठन किया गया था। तो बेसबुरा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन वगैरह कुछ दिया था। रिकमेंडेशंस क्या क्या है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, MNIPC सेक्शन 153C एंड 509A, एस्टैब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर एनी रिलेटेड हेट क्राइम्स, स्पेशल पुलिस स्क्वाड्स फॉर एंड 24/7 हेल्पलाइंस, जीरो टॉलरेंस फॉर रेशियल स्लैश। ये सब क्या दिया गया था, ये सब रिकमेंडेशन वगैरह दिया गया था, लेकिन इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ तरह से हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हुआ भी नहीं। और इम्प्लीमेंटेशन जो भी हुआ है वो भी इतना मतलब परफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे
पॉलिटिकल विल थोड़ा कम दिखता है, ठीक है। एक्चुअली इससे क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट से जो एलियनेशन है वो एलियनेशन बढ़ जाता है। जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हम लोग पढ़ते हैं ना प्रीएम्बल में, उससे थोड़ा हम लोग दूर चले जाते हैं कि विद इन इंडिया ही हम लोग अगर झगड़ रहे हैं, तब बाहरी जो मतलब ताकतें हैं उन सब से हम लोग कैसे लड़ेंगे। इफ वी इंटरनली बिकम वीक, हाउ कैन यू फेस द एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक चाइना, पाकिस्तान, हाउ कैन यू डू दैट, है ना। तो इंटरनली वी नीड टू बी स्ट्रांग एज वेल एज इट ऑल्सो वायलेट आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये भी तो है ना। लीगल फ्रेमवर्क्स और क्या क्या है देखिए, राघवन कमेटी रिकमेंडेशन क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट बैन रैगिंग बेस्ड ऑन द कमिटीज रिपोर्ट, यूजीसी रेगुलेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मैंडेटेड टू फाइल एन एफआईआर इमीडिएटली इन द रैगिंग केसेस, फेलियर टू डू सो मेक्स इंस्टीट्यूशन एज एन एबेटर ऑफ द क्राइम, ठीक है। तो इससे जो ये हम लोग का स्लोगन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका तो मतलब पूरा मतलब सत्यानाश हो गया, है ना। क्या ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोग ही एक दूसरे को बोल रहे कि तुम हमारे भारत से हो ही नहीं, है ना। तो ये सब तो एलियनेशन हो जाता है, ट्रस्ट डेफिशिएंट बढ़ जाता है, इसी से जाके बाद में लास्ट में जाके क्या होता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वगैरह ये सब बढ़ जाता है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, स्टूडेंट सेल बनना चाहिए स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन्स, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। इसके ऊपर बेस करके मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो। द नेटगिट एंड एनपीआर लिंकेज, नेटगिट ये एक छोटा सा न्यूज़ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। नेटगिट क्या है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। ये इसको मतलब लिंक करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज फॉर डाटा एनालिसिस एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन एंड द टू नो more about the population of the country, has been linked with National Population Register, enabling authorized security agencies to access family-wise resident data for faster and more accurate intelligent analysis। लोगों के बारे में मतलब एनपीआर मतलब क्या है, देखिए एनपीआर के अंदर वो डाटा लिया जाएगा कि मतलब अभी रेसिडेंट कौन कौन है, वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, घर में कौन कौन है, क्या क्या एंगेजमेंट है, ठीक है। और नेशनल डाटा गेट मतलब वो क्या करेगा, ये एनपीआर के थ्रू एनालिसिस करना शुरू करेंगे, है ना। बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आर लॉट्स ऑफ देयर, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी का भी ये इशू है, एक गवर्नेंस का भी इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है। तो इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अभी नेट ग्रिड क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, इट इज अ सिक्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएटेड आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, इंटीग्रेट्स डाटा फ्रॉम मल्टीपल गवर्नमेंट डाटाबेसेस टू असिस्ट काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड सीरियस ऑफेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो नेटग्रिड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाटा एनालिसिस किया जाता है। अभी और ज़्यादा डाटा चाहिए, इसलिए एनपीआर के साथ नेटग्रिड को कनेक्ट किया जा रहा है, सो दैट जो मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उन सबको वो पूरा डाटा को एनालिसिस करके काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में काम आ पाए, है ना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, ए रजिस्टर फॉर यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, कंटेंट्स डेमोग्राफिक एंड फैमिली लिंकेज डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेसिव मॉस्किटो थ्रेट, इंडियाज मलेरिया एलिमिनेशन गोल। अभी देखिए एक इन्वेसिव मॉस्किटो एक आया नाम, उसका क्या है, एनोफिलिस स्टेफिनिस, ठीक है, स्टेफेंसी। ये मतलब जनरली मलेरिया गंदे पानी में होता था। मतलब अभी क्या हुआ है, जो अर्बन एरियाज में जो मतलब टंकी वगैरह होते हैं ना, सिंटेक्स वगैरह, जहाँ पे मतलब पानी साफ पानी रखा जाता है, वहाँ पे भी ये पल सकता है। मतलब उससे भी ये क्या कर सकता है, मलेरिया को बढ़ा सकता है। तो वही न्यूज़ है कि मतलब पहले तो मतलब ग्रामीण जो जगह थे वहाँ पे मतलब ये सब होता रहता था, लेकिन अभी जो अर्बन एरिया है वहाँ पे भी ये मच्छर मतलब मलेरिया को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इससे जो हम लोग का टारगेट है, मलेरिया एलिमिनेशन जो टारगेट है, उसको मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। वही न्यूज़ है, हम लोग देख लेते हैं। इंडिया का एम क्या है, वी नीड टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030 and is increasingly threatened by the spread of invasive mosquito Anopheles stephensi, ठीक है। Unlike traditional malaria vectors that are largely rural, this species is urban adapted, making a critical shift in the India's malaria profile। मैंने वही बोला है कि पहले ग्रामीण जगह पे ये जनरली होता था, क्योंकि नाले वगैरह वहाँ से ज़्यादा होते थे, वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा पलते थे। लेकिन अर्बन एरियाज में जहाँ पे मतलब क्लीन वाटर भी होता है, लेकिन
स्टोर हुआ रहता है वहाँ पे, मतलब डेंगू जैसे स्टोर वाटर में, क्लीन वाटर में हो सकता है ना, वैसे ये भी हो सकता है, मतलब ठीक है। वाई एनोफिलिस टेम्पेंसी इज ए गेम चेंजर? इट ब्रीथ्स मैन मेड वाटर कंटेनर्स, जो भाई बोला ना सिंटेक्स वगैरह जो ऊपर लगाते हैं टंकी वगैरह, वहाँ पे भी ये ब्रीथ कर सकता है, मतलब ठीक है। इफिशिएंट ट्रांसमिटर ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्किप्रम, ठीक है। ड्राइव्स अर्बन मलेरिया वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एंड फ्रेगमेंटेड म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज वी कैन फैक्टर कंट्रोल। काइंड स्टेटस एंड रिस्क क्या है? India has achieved steep decline in malaria cases and deaths since 2015, entering a pre-elimination phase. अभी हम लोगों का अच्छा चल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पेसिस हम लोग का जो मलेरिया एलिमिनेशन का जो टारगेट है 2030 तक, उससे थोड़ा हैम्पर हो जाता है। हाउएवर मलेरिया नाउ परसिस्ट इन लोकलाइज्ड हाई बर्डन पॉकेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव अर्बन वेक्टर रिस्क रिवर्सल ऑफ गेन्स स्पेशली इन फास्ट ग्रोइंग सिटीज, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।